अपनी माँ जगदम्बा सीता माँ की धरती सीतापुर से मैं आप सभी लोगों का अभिनंदन करता हूँ। मैं विष्णुकांत मिश्र दिव्यांगम यूट्यूब चैनल से आपको आध्यात्मिक दुनिया की उस महादेवी से मिलाने का प्रयास कर रहा हूँ जिनका मैं भक्त हूँ, जिनका मैं अनुकरण करना चाहता हूँ और जिनका मैं आपसे अपेक्षा करता हूँ कि जिनकी बातों का आप अनुकरण करें। और ये अनुकरण आपको सर्वांगीण विकास देता है, आपके मन की निराशाओं को दूर करने का प्रयास है, आपके मन में जो भी प्रश्न हैं उनका उत्तर देने का एक छोटे से इस मुलाकात में हम प्रयास करेंगे। तो मिलते हैं आदरणीय ऋचा दीदी जी से। मैं आपको सादर नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं। अपने समस्त श्रोताओं की तरफ से भी आपका भूरि अभिनंदन और स्वागत करता हूं। बहुत जय श्री राम सभी को। मैं एक सबसे सर्वप्रथम ये प्रश्न पूछना चाहता हूं, हमारे दिव्यांग समुदाय जो शरीर से कमजोर हो गए हैं उनके अंदर जो निराशा की बातें हैं उनको कैसे धार्मिक प्रकल्प के द्वारा दूर किया जा सकता है? मुझे लगता है कि निराशा को दूर करने के लिए अध्यात्म सबसे एक मुख्य अपना एक स्थान रखता है। तो अध्यात्म हर तरह से व्यक्ति को संबल देने की पूरी शक्ति रखता है। तो अध्यात्म से यदि जुड़ेंगे तो निश्चित रूप से मन की जो निराशाएं हैं वो दूर होती हैं। अध्यात्म मतलब जैसे भगवान राम हैं या माँ दुर्गा हैं या शिव हैं, तो शिव इन सभी शक्तियों में ये एक बात एक कॉमन दिखाई पड़ती है कि हमेशा वो जो अन्याय के प्रति लड़ करके सकारात्मक मार्ग को प्रशस्त किया है। तो इस बात को थोड़ा सा हमारे दर्शकों को समझाने का प्रयत्न कीजिए। मैं तो निवेदन करती हूँ कि हमारा धर्म ही, सनातन धर्म यही शिक्षा देता है। और हमेशा से किसी भी आप भगवान को देख लीजिए, अधर्म को दूर करने के लिए उन्होंने नाना प्रकार की लीलाएं की हैं। तो हम भी अपने जीवन में ये प्रयास करें, भगवान इस धराधाम पर आते हैं तो हमें कुछ न कुछ शिक्षा देने के लिए आते हैं। जैसा कि कल की ही कथा में केवट प्रसंग चल रहा था और संभवतः मैंने यही बात कही कि हमें लगता है कि ईश्वर मिलते किसको हैं, जो बहुत विद्वान हो, जिसको वेद की ऋचा आती हो, जो शास्त्रों का मर्मज्ञ हो। और स्वाभाविक है ईश्वर को जानना, हम कहते हैं वेद की ओर चलो, संस्कृत की ओर चलो। लेकिन अब प्रश्न ये है, जैसे आपने दिव्यांगों की बात की, तो कहीं ना कहीं उनके मन में निराशा किस भाव से, किसी न किसी भाव को लेकर अगर वो दुखी हैं, क्या भगवान हमें भी कृपा करेगा, हमारे ऊपर भी दया करेगा? तो कल के प्रकरण में मैं यही बात कह रही थी कि गंगा के तट पर बैठा सबसे अनपढ़ गंवार अंगूठा छाप व्यक्ति है, जिसके पास उस बेचारे के टूटी नाव के सिवा कुछ भी नहीं है। और वो कभी अपने स्वप्न में भी ये विचार नहीं कर सकता था कि दुनिया जिस राम के पास जाकर झोली फैलाकर कहती है हमें दो हमें दो, वो कभी विचार भी नहीं कर सकता था कि राम उससे मांगने आएंगे। क्या बात? और राम जी गंगा के तट पर खड़े होकर के कहते हैं कि नाव लाओ, मांगी नाव न केवट आना। और वो मांग भी रहे हैं और सुन करके भी वो सेवक अनसुना कर दे रहा है। तो इस बीच में नाना प्रकार की बहुत सारी बातें आई, लेकिन हमें जो लगता है उसने एक बात बहुत अच्छी कही। तो उसने कहा कि संपूर्ण चरित्र जब बीता तो आखिरी में उसने कहा कि ठाकुर जी, तुम्हारे चरणों में वो कला है जो इंसान बना देती है। अब वो एक विस्तृत प्रकरण है कि इंसान की क्या डेफिनेशन है, क्या परिभाषाएं होती हैं, पर एक और उसने सुंदर बात ये कहा कि आज नाथ में काह न पावा, मिले दोष दुख दारिद दावा। यानी हमारे ऊपर थोड़ी सी निराशा आती है, तकलीफ़ें आती हैं, तो या तो हम बहुत दुखी हो जाते हैं और या तो हम अपनी कुंडली लेकर किसी न किसी संत और ज्योतिष के पास दौड़ते हैं, प्रभु देखो 7.5 है कि 2.5 है कि क्या है, इस कुंडली को ठीक करिए। लेकिन केवट कहता है, एक बिल्कुल पढ़ा लिखा व्यक्ति नहीं है, फिर भी वो हमें सिखाता है कि जिस दिन हम राम के श्री चरणों से जुड़ेंगे तो मिटे दोष दुख दारिद्र दावा। हमारे चाहे कितने भी दोष हों, दुख हो, दारिद्रता हो, वो ठाकुर जी के श्री चरणों से जुड़ करके दूर हो जाएगी। तो आज के समय का सबसे बड़ा अधर्म क्या है? आज हमारी लड़ाई किसी और व्यक्ति से नहीं है, हमें तो लगता है आज हमें खुद से ही लड़ना है। तो हमारे भीतर काम है, मोह रूपी रावण है, काम रूपी कुंभकर्ण बैठा है, हमारा जो आलस्य है,
तो सबसे पहली लड़ाई अधर्म क्या है, जो हमारे भीतर विकार भरे पड़े हैं, तो यही हमारी लड़ाई है। और शास्त्र हमें किसी न किसी भांति से इसको दूर करने की बहुत सुंदर शिक्षा देते हैं, और हर चरित्र हमें कुछ सिखाता है। हाँ, चरित्र की बात कही सिखाने की, तो हनुमान जी स्वयं कहते हैं, प्रात ले जो नाम हमारा तहि दिन मिले न ताहि आहारा। तो देखिए कितनी विनम्रता है, ऐसा कदाचित होता नहीं होगा, वो तो शक्ति के पुंज है, सब कुछ है, लेकिन विनम्रता की पराकाष्ठा है। तो ये हनुमान जी ने ऐसा क्यों कहा, जरा इसका भी थोड़ा सा। मैं अभी इस प्रकरण पे, आपने जैसा पूछा हनुमान जी के, हनुमान जी ने ऐसा क्यों कहा कि जो सुबह हमारा नाम भी ले लेता है तो उसको उस दिन भोजन भी नसीब नहीं होता। अब इस चौपाई की बड़ी विस्तृत और अलग अलग व्याख्या है, पर हम लोग अपने समय को देखते, मैं संक्षिप्त रूप में आपको बताना चाहती हूँ हनुमान क्या है। सबसे पहले तो यदि हमें राम के भक्त बनना है, यदि हम राम जी से जुड़ना चाहते हैं, तो सबसे पहले हमें हनुमान जैसा बनना पड़ेगा। तो हनुमान क्या है, तो हनुमान की अनेकों व्याख्या है, लेकिन सबसे सरल भाव बताऊं, हनुमान यानी जिसने अपने मान का हनन कर दिया है, वो अहंकार को जिसने दूर कर दिया है। तो जिस व्यक्ति के जीवन में अभिमान नहीं है वो है हनुमान। और दूसरी बात है, हनुमान जी जैसा कोई ना तो विद्वान है ना ताकतवर है, और अगर सही बात बोलूं तो हनुमान जी चाहते तो रावण इत्यादि सबको समाप्त कर सकते थे, लेकिन हनुमान जी उसमें भी, क्योंकि उनको राम का काम करना है, उनको नाम नहीं चाहिए। और कोई भी व्यक्ति यदि वो अच्छा काम करता है तो वो चाहता है कि हमारा नाम तो होना ही चाहिए, लेकिन ऐसा कौन होगा जो हनुमान जी, जो नाम में सबसे पीछे और काम में सबसे आगे। हमेशा आप पूरे रामायण को उठाकर उनके चरित्र को देखें, यही पाएंगे। तो विभीषण के यहाँ भी यही बात हुई, विभीषण ने बहुत तारीफ की, तो हनुमान जी ने कहा क्या तुम राम को प्रेम करते हो? उसने कहा हाँ, हम राम को प्रेम करते हैं। तो उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ कि ये कैसा प्रेम है कि तुम्हारा प्रेमास्पद इतनी दूर है और तुम भगवान से प्रेम करते हो, कभी मिलने का भी तो प्रयास करो। तो उन्होंने कहा कि हमसे पता नहीं मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, क्योंकि हम ऐसे स्थान में रहते हैं, हम रावण के भाई हैं, तमाम जो नेगेटिविटी होती है उनके भीतर थी। तो हनुमान जी ने एक शिक्षा दी कि तुम अपनी बात तो छोड़ो, हमारी ओर देखो। जब बानर को मिल सकते हैं तो नर को क्यों नहीं मिलेंगे? तो उन्होंने कहा जिसने पत्थर पर कृपा की, गीध पर कृपा की, बानर पे कृपा की, वो नर पर क्यों नहीं करेंगे? तो इसीलिए उन्होंने ये बात कहा कि मेरी स्थिति क्या है, प्रात ले जे नाम हमारा। अरे हम तो इतनी, उन्होंने अपने आप को बहुत नीचे दर्शाते हुए कहा कि हमारी तो यह स्थिति है कि प्रात ले जो नाम हमारा तेहि दिन ताही न मिलई आहारा। एक अर्थ तो ये हो गया कि जिसने सुबह सुबह हमारा नाम ले उसको भोजन नहीं मिलता, और प्रायः लोग यही मान करके डरते हैं कि सुबह अगर बानर कह दिए हनुमान तो कहीं, लेकिन इसका दूसरा अर्थ यह है, और सटीक अर्थ हमें लगता है ये है कि प्रात ले जो नाम हमारा, जो सुबह सुबह हमारा नाम ते ही दिन ताही न मिले आहारा, यानी उस दिन उसको कभी हार का सामना नहीं करना पड़ सकता, वो हमेशा जीतता ही जीतता है जो सुबह भगवान का नाम लेता है। यही तो मौलिकता आप चाहते थे, करना चाहते थे कि आपसे कुछ मौलिक मिलेगा। अच्छा, उस दिन परसों मैं जब आया था तो आपने कहा था कि हर युवक को अयोध्या कांड जरूर पढ़ना चाहिए। इस विषय में मैं रास्ते में जा रहा था तो मेरे साथ एक आध्यात्मिक व्यक्ति बैठे हुए थे, तो वो सिर्फ इसी बात पे चर्चा करते रहे और रोते भी रहे। हमने कहा कि थोड़ा सा सामान्य होइए, कहना अयोध्या कांड तो हम जब पढ़ते हैं तो हमारे आंसू नहीं रुकते हैं, तो युवकों को कैसे हम प्रेरित कर सकते हैं? तो हमने कहा उसका कुछ मर्म है, उस मर्म को थोड़ा सा आप इंगित करें इस पे। हाँ, तो मेरा सभी युवाओं से भी बहुत नम्र निवेदन रहता है, रामचरितमानस के हर पात्र से हमें बहुत शिक्षा मिलती है। फिर भी अयोध्या कांड की आपने बात की तो ये त्याग का कांड है, और भरत जी का जो अद्भुत भ्रातृत्व प्रेम है, और हमें लगता है इसमें भगवान का जो विशिष्ट चरित्र दर्शाया गया है। और अगर राम जी संसार में आए, उन्होंने जन्म लिया, विवाह हुआ, और विवाह के बाद राजा बन जाते, तो शायद जो राम आज जन जन में व्याप्त है वो राम का वो कैरेक्टर हमारे जीवन में नहीं बसता। लेकिन जो वन की लीला है वो इसी अयोध्या कांड से प्रारंभ हुई, और राम जी ने हर छोटे से छोटे व्यक्ति को अपनाया है। आज हम थोड़े से बड़े हो जाते हैं तो कहते हैं ना, बहुत बनते हैं रिश्ते जबकि पैसा पास होता है। जिसके पास धन होता है उसके पास पूरी दुनिया दौड़ती है, जिसके पास पद होता है पूरी दुनिया दौड़ती है,
लेकिन अयोध्या कांड की विशेषता राम वनगमन में बड़े बड़े ऋषि मुनि संत इंतज़ार करते रहे, जो जिनको लगता है अपने ज्ञान पर बड़ा प्रदर्शन है, ये भाव है कि भगवान तो हमारे ही यहाँ आएंगे। लेकिन आश्चर्य ये है कि निकलते ही वक्त कहीं केवट से मिलते हैं, कहीं निषाद को गले लगाते हैं, कभी गीधराज जैसे अधम पक्षी को भी अपनी गोद में लेते हैं, शबरी जैसी भिलनी के यहाँ जाकर उसके बेर खाते हैं। तो ये समस्त बातें जो हैं एक आम व्यक्ति को भी जो अपने जैसा माने, अपना माने, ये राम का सबसे सुंदर चरित्र ये अयोध्या कांड में दर्शाया गया है। और भैया भरत का जो भ्रातृत्व प्रेम है, आजकल लोग भाई किसको कहते हैं, बोले जो संपत्ति का बंटवारा करे वो भाई होता है। और मानस कथा कहती है जो संपत्ति का नहीं बल्कि जो विपत्ति का बंटवारा करे, सही अर्थों में भाई वो होता है। यह अयोध्या कांड की बहुत सुंदरता है। अच्छा, एक अशोक चक्रधर जी की एक पंक्ति मैं कहना चाहूँगा, इतने राम कहाँ से लाऊं, इतने राम कहाँ से लाऊं। आज युग में बहुत से अत्याचार, बहुत से निंदनीय कार्य हो रहे हैं, बहुत सी युग में लिप्सा है धन की कमाने की, अर्जन करने की, और राम ऐसा बनना, अगर राम बन न गए होते तो राम न होते। तो इस विषय में थोड़ा सा हमारे समाज को कुछ प्रेरित कीजिए। अंतिम दृष्टि पे हम हैं, तो उसमें थोड़ा सा आपका मोटिवेशनल हम चाहते हैं कि समाज को और लोगों को, युवकों को प्रेरित करें कि उनको राम बनने के लिए किस तरीके से आधुनिक युग में कैसे सामंजस्य स्थापित करना पड़ेगा। हाँ, ये प्रश्न आपने बहुत अच्छा किया। और जैसा कि आप कह रहे हैं इतने राम कहाँ से लाऊं, क्योंकि इतने अधर्म बढ़ते जा रहे हैं। पर अगर मेरी दृष्टि, मैं स्वयं की दृष्टि से बताऊं तो जितना सुंदर कलयुग है शायद इतना सुंदर और युग नहीं था। क्योंकि लोगों ने कलयुग को बहुत धिक्कारा है, पर कलयुग के बेनिफिट जो हैं उस पर विचार नहीं किया। कलयुग में जितनी बुराइयां हैं उससे ज़्यादा अच्छाइयां हैं। आप इतिहास उठा करके देख लीजिए, अगर हम और आप, अगर अन्य चाहे त्रेता हो, द्वापर हो, सतयुग, अन्य युगों में होते तो जितनी धार्मिक काम करने की स्वतंत्रता आज हमें है, शायद इतनी पहले भी कभी नहीं थी। आपने मानस की उन पंक्तियों पर ध्यान दिया होगा कि जब वेद यज्ञ इत्यादि किए जाते थे, ब्राह्मण आते थे, तो रावण जैसे आतताई उस समय रहते थे जहाँ बिल्कुल प्रतिबंधित था भगवान का नाम लेना। अस भ्रष्ट अचारा भा संसारा धर्म सुनई नहीं कहना, तही बहुविधि त्रासई देश निकासई जे कह वेद पुराना। तो अगर रावण कुंभकर्ण कहीं आज होते तो क्या हम इतनी स्वतंत्र रूप से कथा कह सुन पाते। तो हम तो कहते हैं कभी कभी विनोद में ये बात कि हमारा तो जो होता सो होता ही, कराने वाले की भी खैर नहीं थी और सुनने वाले की भी खैर नहीं थी। लेकिन हम कितने भाग्यशाली हैं कि हम ऐसे समय में हैं जब हम लाखों की संख्या में, हजारों की संख्या में अपनी बात कह सकते हैं, सुन सकते हैं, अपने धर्म का इतना विशाल आयोजन कर सकते हैं। इतना सकारात्मक व्याख्या आपने की। जी, और ये बात बहुत अच्छी है। और एक बेनिफिट और मैं बताना चाहती हूँ सभी दर्शक जो बैठे हैं कि कलयुग की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि अन्य युगों में आपको करना पड़ता, हर चीज़ें करने से योग, यज्ञ, समाधि इत्यादि बहुत सारे प्रकरण के बाद शायद ईश्वर मिलते, अथवा बहुत करुणा आती मिलते या ना मिलते, क्योंकि बहुत ही बिल्कुल आचरण से जीवन जीना था। पर कलयुग की एक सबसे बड़ी विशेषता ये है कि मानस पुण्य हो ही नहीं पापा। यहाँ पर मन से किए गए पुण्य का फल तो मिल जाता है, मन से किए गए पाप का फल नहीं मिलता। यानी कुछ हो ना हो कोई बात नहीं, अगर मन से भी आप किसी की अच्छाई सोच रहे हैं तो उसका भी पुण्य आपको मिलता रहता है। जबकि आप मन से गलत बात सोचते हैं उसका फल नहीं मिलता। पर आपको बैठे बैठे यदि आप अच्छे विचार कर रहे हैं, राम नाम ले रहे हैं, तो बैठे ही बैठे घर में आपको सारे पुण्य मिल जाते हैं। और केवल राम नाम ले लें तो कलयुग जोग यज्ञ नहीं ज्ञाना, एक आधार राम गुण गाना। केवल राम राम कह लीजिए और बहुत लोगों को लाभ हुआ है। मैं स्वयं एक उदाहरण हूँ और मुझे लगता है कि जो भी ईश्वर का आश्रय लेंगे उनका लोक तो बनेगा ही, परलोक भी बन जाएगा। हर दृष्टि में अच्छा है, तो कलिकाल बुरा नहीं है। मैं चाहती हूँ कि उसके सकारात्मक पक्ष, क्योंकि हर विषय का एक नेगेटिविटी है तो एक पॉजिटिविटी है, तो हम हमेशा अपनी दृष्टि को सकारात्मक बनाएं, अच्छाई की ओर ध्यान दें। और आपके आखिरी उत्तर को मैं देते हुए अपनी बात को पूर्ण करना चाहती हूँ कि राम कैसे बना जाए, आज का व्यक्ति राम कैसे बन सकता है। कई लोग कहते हैं जी वो तो भगवान थे,
तो हम कहते हैं मानस के किसी भी पात्र की ओर आप आंख उठाकर देख लें, अगर लग रहा है राम बनना कठिन है, भरत नहीं बन सकते, राम नहीं बन सकते, सीता नहीं बन सकते, तो हम कहते हैं मानस के गिद्ध जैसा आचरण भी जीवन में आ जाए। क्योंकि जिस समय माता जानकी को हरण करके लेके जा रहा था रावण, माता ने रक्षा की गुहार लगाई, न देवता आगे आया, न दानव आगे आया, न मानव आगे आया, बल्कि हमारे भारतवर्ष का एक पक्षी कहता है कि मेरी बेटी जानकी चिंता मत करना, तेरा बाप जब तक जिंदा है तेरे ऊपर आँच नहीं आने दूंगा। और वह गिद्ध जाकर के त्रैलोक्य विजेता रावण से टक्कर ले लेता है और आखिरी में उसके पंख कट जाते हैं, जैसा कि कहा रावण की शक्ति। लेकिन उसने अपनी संस्कृति, अपने सनातन संस्कृति रूपी जानकी को बचाने का तो प्रयास किया बेटी की दृष्टि से। तो आज जितने भी कांड होते हैं संसार में, हम कहते हैं यदि गिद्ध जैसे भी आचरण जीवन में आ जाएं तो समाज में जितने भी गलत कार्य हो रहे हैं, दामिनी जैसे, श्रद्धा जैसे, तो ऐसे कांड संसार में हो ही ना, यदि व्यक्ति रामचरितमानस को सर्वोपरि ग्रंथ मान करके अपने जीवन में हर पात्र के चरित्र से सीखे तो निश्चित उसका जीवन धन्य हो जाएगा। अंतिम एक बात जरा से गीता के ऊपर आ रहे हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। हमारे जो योगराज श्री कृष्ण जी ने ये बात कही, उस पर हम जब अपने उसको उद्बोधन में बहुत से लोगों को बताते हैं कि कर्म करो, तो बहुत से लोग अभी जो अपना यो शुरू किए रोजगार वगैरह, कहते हैं अरे सर इसमें फल नहीं प्राप्त होता है। बड़ा व्यवहारिक रूप से प्रश्न पूछते हैं कि हम कैसे फल की आशा न करें, हमने इतना रुपया बैंक से लिया, इतना वो लिया। उस पर थोड़ा सा उनको मोटिवेट हम बहुत प्रयास करते हैं लेकिन हम नहीं कर पाए। वो आपसे हम करवाना चाहते हैं उन लोगों को, अपने दिव्यांग बेरोजगार लोगों को और लोगों को थोड़ा सा मोटिवेट कर दीजिए। भगवान कृष्ण कहते हैं कि फल की चिंता मत करो, कर्म करना ही चाहिए, क्योंकि कर्म से यदि हम पीछे हटते हैं तो जो ईश्वर को देना होता है वो भी ना दे। फिर से मैं रामचरितमानस से जोड़ करके एक बात और बता देती हूँ कि जिस समय लंका पर पुल बनाया, जब लंका पे जाने के लिए पुल बनाया गया तो सभी बानर भालुओं ने पुल बनाया, तो भगवान श्री राघवेंद्र सरकार ने, क्योंकि पदुम 18 जूथव बंदर थे, कोई थोड़े तो थे नहीं कि एक पुल से ही निकल जाते, तो भगवान श्री राघवेंद्र सरकार ने क्या किया, जब पुल तैयार हो गया तो जाकर बीच में खड़े हो गए, और जब बीच में खड़े हुए तो राम जी को देख करके जितने भी जलचर थे सब बाहर निकल आए, और बाहर जब जितने भी जलचर निकल आए तो पूरा समुद्र, जैसे लगता है कि समुद्र बचा नहीं, पूरा धरती ही बन गया है। इतनी बड़ी बड़ी वेल मछलियाँ, जितने भी जीव जंतु सब निकल आए। तो भगवान श्री राघवेंद्र सरकार ने धीरे से कहा अपने बानर पर कि जब तक ये हमें देख रहे हैं तुम लोग सब इन्हीं के ऊपर से भी निकल जाओ, इधर उधर सब जगह से सब। तो किसी ने कहा कि राम जी, जब तुम इतना आर्टिफिशियल पुल बना सकते थे तो इतना मेहनत क्यों करवाया हम लोगों से, इतने परिश्रम कराने की क्या ज़रूरत थी, तो ये पहले ही कर लिया होता तो हम लोगों ने इतने दिन तक वो समुद्र को मनाना पड़ा, पहले फिर पत्थर लाकर नल नील के नक्शे अलग सहे और उसके बाद इतना बड़ा पुल बनाया, प्रभु इतनी परिश्रम क्यों कराया। तो भगवान ने कहा देखो, तो मैंने कृपा का पुल जो बनाया है, लेकिन ये भी तो ध्यान दो कर्म के पुल पर खड़े होकर के बनाया है। क्या बात है। तो भगवान ने कहा याद रखना, जिसके जीवन में कर्म होता है उसी के जीवन में कृपा भी होती है। और भगवान यही कहते हैं कि और कभी कभी अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलुका कह गए सबके दाता राम, ये किसी किसी पे सेट होता है। बाकी जिनके जीवन में कर्म होता है ठाकुर उसके जीवन में ज़रूर कृपा बरसाते हैं। तो यदि आपको तत्काल फल नहीं मिल रहा है तो आप चिंता मत करिए, क्योंकि ईश्वर के यहाँ देर हो सकती है, अंधेर नहीं, कर्म का फल निश्चित मिलता है। बस प्रतीक्षा करिए और अपने प्रयास को करते रहना चाहिए। एक अब अंत में सुभाषित कहते हुए स्वर से कुछ गुनगुना दीजिए थोड़ा सा बस। वैसे तो भजन तो बहुत हैं, लेकिन मैं किसी और एक लाइन गा देती हूँ। मैंने सारे सहारे छोड़ दिए, एक तेरा सहारा काफ़ी है, मुझे चाह नहीं दुनिया भर की, बस तेरा किनारा काफ़ी है। तेरी चाहत में दिल डूब गया, पर तू क्यों मुझसे रूठ गया, रो रो के बुलाना काम मेरा, रो रो के बुलाना काम मेरा,
बस आना तुम्हारा काफ़ी है, मुझे चाह नहीं दुनिया भर की, एक तेरा सहारा काफ़ी है। सभी भक्तों को जय सिया राम। ये थी हमारी आदरणीय ऋचा जी। मैं बहुत अपने हृदय के अगाध भावनाओं से उनका प्रति कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ, नमन करता हूँ। दर्शकों फिर मिलेंगे किसी दूसरे मुलाकात के साथ। 100 वर्षों का इतिहास है, कोई आज का थोड़ी है। अरे हमने सबको अपने बूट को छोड़ करके ही आते हैं, अंदर बैठते हैं। तो वैसे ही हमें अपने 2 बूटों को बाहर ही छोड़ देना चाहिए, और वह 2 बूट हैं, एक बुद्धि और दूसरा अभिमान, घमंड का और अपनी बुद्धि का। ये तो अद्भुत है भगवान श्री राघवेंद्र सरकार की कथा। जैसा कि कल आप श्रवण कर रहे थे, कल आपने श्रवण किया, सारी दुनिया जिस भगवान के आगे मांगती है, दे दो दे दो दे दो, हर व्यक्ति मंदिर जाकर के अपनी मांग रखता है। और यही नहीं, तो जासु नाम सुमिरत एक बार, उतरहि नर भव सिंधु। तो ऐसे भगवान श्री राघवेंद्र सरकार, जिनका नाम ही काफी है पार होने के लिए, आज वो भगवान राघवेंद्र सरकार एक अनपढ़ गंवार अंगूठा छाप व्यक्ति के आगे खड़े हैं और कहते हैं दे दो दे दो दे दो। और जैसा कल की सभा में आपने सुना, भगवान ने कहा हमारे पास 2 ही चीज है, कुछ बिन मांगे मिल जाता है, और साथ साथ आपके दोष, आपकी दरिद्रता, आपका दुख, आपके जीवन में जितनी भी समस्या है, वह राम के श्री चरणों से जुड़ने के बाद समाप्त हो जाती है। इसीलिए केवल कहता है, आज नाथ मैं काह न पावा, मिटे दोष दुख दारिद्र दावा, क्या नहीं मिल गया मुझे। ये कथा आगे बढ़ती है, अब भगवान को इस पार से उस पार उतार देता है। ठाकुर जी सोचते हैं कि हम इनको कुछ दें, अब कृपा सिंधु के पास तो कुछ है भी नहीं, अभी तो भगवान के पास कुछ नहीं है। लेकिन जानकी जी समझ जाती हैं और मुदित मन से अपनी मुद्री उठा करके देना चाहती है। लेकिन केवट भी बड़ा अद्भुत निकला, उसने कहा हमें ये नहीं चाहिए, और अभी नहीं चाहिए। भगवान ने कहा क्योंकि मैया श्री किशोरी जी ने कहा आप प्रभु ये आप किसी और से बताइएगा, आपकी सुकुमारिता तो मैंने अपने जनकपुर में ही देख ली थी, जिस समय पुष्प वाटिका में आप पुष्प तोड़ रहे थे और मैं आपका अवलोकन कर रही थी, उसी समय मैंने देखा ठाकुर जी एक फूल तोड़ने में भी तुम थक गए थे, माथे पर पसीने की बूंद आ गई थी। तो ठाकुर जी राघव इतने तो कोमल आप हैं, भाल तिलक श्रम बिंदु सुहाए, श्रवण सुभग भूषण छवि छाया। मैं आपसे ज्यादा कोमल थोड़ी हूँ, आप जहाँ जहाँ चलेंगे मैं आपके मार्ग को स्वच्छ बनाती हुई, मार्ग के जितने भी कांटे इत्यादि हैं साफ करती हुई चलूंगी। प्रभु मुझे कोई भी परिश्रम नहीं होगा। और इतनी बड़ी बड़ी बातें करके मैया निकली तो थी, पर मार्ग में अभी थोड़ा ही चली है कि पूछना शुरू हो गया, हम कब रहेंगे, हम कहाँ रुकेंगे, हम कहाँ पर्णकुटी बनाएंगे, प्रभु और कितनी दूर चलना है, प्रभु बहुत जोरों की प्यास लगी है, लखन लाल थक गए होंगे, अब कहीं तो हमें बैठना चाहिए। भगवान चले जाए, भगवान को भीतर ही बहुत कष्ट हुआ। श्री किशोरी जी इतनी कोमल हैं, इतनी कोमल हैं, राघवेंद्र सरकार के साथ वन पथ पे चली जा रही है। और कितना चलना है,
किशोरी जी के परिश्रम को देख करके भगवान राघवेंद्र सरकार एक वृक्ष के नीचे बैठ जाते हैं। राघवेंद्र सरकार वृक्ष के नीचे बैठे, भैया लखन जल लाने के लिए गए। मैया ने कहा हमें प्यास लगी है। लखन लाल जल लाने के लिए गए। मैया राघवेंद्र सरकार के पास बैठी है और एक मधुर चर्चा दोनों के मध्य प्रारंभ हो गई। मैया श्री किशोरी जी कहती हैं, राघव तुम देख रहे हो यह वृक्ष एक विशाल वृक्ष था और भैया वृक्ष पे एक लता लिपटी हुई थी और लता वृक्ष पर लिपटी हुई थी। इतना देख करके श्री किशोरी जी ने राघव से कहा,